नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका सिटी एट 9 में। खबरों के साथ मैं हूं रीनू यादव। शुरुआत करेंगे खबरों की और सबसे पहले बात खंडवा से बड़ी खबर की। प्रसूता की मौत पर परिजनों ने जबरदस्त हंगामा किया। मेडिकल कॉलेज में परिजनों ने हंगामा किया है, जहां डॉक्टर पर लापरवाही के आरोप भी लगाए गए हैं। दरअसल बेटे को जन्म देने के बाद महिला की मौत हो गई। सूचना पाकर मौके पर पुलिस पहुंची और अब ये पूरे मामले को लेकर जांच की बात कही जा रही है। खबर खंडवा से आपको दे रहे हैं, जहां पर प्रसूता की मौत पर परिजनों ने जबरदस्त हंगामा किया। मेडिकल कॉलेज में परिजनों ने हंगामा किया है। डॉक्टर्स पर लापरवाही के गंभीर आरोप लगाए गए हैं। बेटे को जन्म देने के बाद महिला की मौत हुई, जहां सूचना पाकर मौके पर पुलिस पहुंची। ये देखिए, हॉस्पिटल के अंदर ही विरोध शुरू किया गया, हंगामा हुआ। दरअसल एक खुशी आई कि बेटे का जन्म हुआ परिवार में, लेकिन दूसरी तरफ महिला की मौत हो गई। कितना दुखद ये पूरा घटनाक्रम है। संवाददाता अमित जुड़ गए। अमित, वाकई में बहुत ही हैरानी की बात है, दुखद है ही कि घर में खुशियां आई, लेकिन वो खुशियां मना नहीं पा रहे हैं परिजन, क्योंकि जिस मां ने एक लड़के को जन्म दिया वो मां ही नहीं रही। कहां लापरवाही हुई, क्या आरोप लगा रहे हैं परिजन, क्यों महिला की मौत हुई? जी रीनू, मैं बता दूं कि ये जो परिवार है, इस परिवार में आज डबल खुशी थी। इनकी जो 3 साल की बिटिया है, उनका आज बर्थडे है और ये जो बेटा आया है उसके जन्म की खुशी थी। लेकिन जो प्रसूता थी वो डिलीवरी के कुछ समय बाद तबीयत बिगड़ी और उसकी मौत हो गई। परिजन ने स्टाफ और डॉक्टर्स पर लापरवाही के आरोप लगाए। इनका कहना है कि जो मेडिकल कॉलेज का अस्पताल है, यहाँ का सिजेरियन वार्ड है, यहाँ जो स्टाफ था और डॉक्टर्स था उन्होंने सुनवाई नहीं की। उनको कई बार रिक्वेस्ट की कि जो प्रसूता है उसकी तबीयत बिगड़ रही है, उसको उल्टी हो रही है, उसका जो है तबीयत लगातार बिगड़ रही है, लेकिन सुनवाई नहीं हुई। इसके बाद प्रसूता ने दम तोड़ दिया और अब परिजन लगातार हंगामा कर रहे हैं। सुबह करीब 6 बजे से लेकर अभी तक हंगामा चल रहा है। परिजन का कहना है कि जितना भी स्टाफ था, डॉक्टर्स हैं जो लापरवाह हैं, उन पर कार्रवाई होना चाहिए, तभी हम यहाँ से प्रसूता को लेकर जाएंगे और जब तक कार्रवाई नहीं होगी तब तक हम अपनी बात को इसी तरह से रखते रहेंगे। तो यहाँ पर मोघट थाने का पुलिस बल, कुछ टीआई भी पहुंचे हैं और पुलिस बल भी बुलाया गया है और जो अस्पताल का और मेडिकल कॉलेज का जो गार्ड और सिक्योरिटी टीम है वो भी मौजूद है और स्थिति को संभालने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हंगामा अभी भी जारी है। बिल्कुल, और ये वाकई में बहुत ही दुखद पूरा घटनाक्रम सामने आ रहा है। बहुत शुक्रिया आपका जानकारी के लिए अमित। और फिलहाल हंगामा लगातार किया जा रहा है और अभी समझाइश की कोशिश भी की जा रही, लेकिन मामला शांत नहीं हुआ है। खबर भोपाल से, जहां खाद की कालाबाजारी को लेकर सीएम सख्त नजर आए। अवैध कारोबारियों पर एनएसए के तहत कार्रवाई होगी और एक जिले से दूसरे जिले में मूवमेंट पर होगी निगरानी। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने अधिकारियों को निर्देश दे दिए हैं। बड़ी जानकारी भोपाल से है, जहां पर खाद की कालाबाजारी को लेकर सीएम काफी सख्त नजर आए हैं, क्योंकि अवैध तरीके से खाद सप्लाई की जाती है, खाद की कालाबाजारी होती है और बढ़े हुए दामों पर किसानों की मजबूरी होती है कि खाद को खरीदते हैं। सीएम सख्त हैं। अवैध कारोबारियों पर एनएसए के तहत कार्रवाई की बात कही गई है। एक जिले से दूसरे जिले में मूवमेंट पर भी निगरानी होगी। तो वहीं सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं। संवाददाता वासु जुड़ गया। वासु, खाद की कालाबाजारी को लेकर सीएम काफी सख्त नजर आ रहे हैं। बिल्कुल, देखिए, खाद की कालाबाजारी की जो खबरें हैं वो हर सीजन में, जब फसलों का सीजन होता है, जब फसलों की बुवाई का समय विशेष तौर पर होता है, तो सामने आने लगती हैं और ये किसानों के लिए बड़ी मुसीबत का सबब बन जाती है। इसके पीछे की बड़ी वजह ये होती है कि जो एक पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम होता है, अगर वहां पर किसी तरीके की कोई कोताही बरती जाती है, लापरवाही बरती जाती है या खाद बीज की कमी होती है, तो जो दलाल है वो सक्रिय हो जाते हैं और कालाबाजारी करने लगते हैं, महंगे दामों पर खाद बीज बेचने लगते हैं और इससे किसानों की जो फसल की लागत होती है वो काफी बढ़ जाती है और मुनाफा
खपत जो है वो कम हो जाता है। इसलिए मुख्यमंत्री ने ये फैसला लिया है और सीधे तौर पर जो अधिकारी हैं सभी जिलों के, कृषि विभाग के हों, कलेक्टर हों या एडमिनिस्ट्रेटिव जो अधिकारी होते हैं, राजस्व के जो अधिकारी के होते हैं, सहकारिता के जो अधिकारी होते हैं, उनको ये विशेष तौर पर दिशा निर्देश दिए हैं कि खाद की कालाबाजारी को पूरी तरीके से कंट्रोल में किया जाए, सतत निगरानी की जाए और अगर ऐसा करते हुए कोई पाया जाता है तो एनएसए के तहत उसके खिलाफ सख्त से सख्त एक्शन जो है वो लिया जाए। इसके साथ ही जनप्रतिनिधियों को भी कहा गया है, जो जिला पंचायत के जनप्रतिनिधि होते हैं, पंचायत सदस्य होते हैं और जो विधायक हैं, सांसद हैं, कि अपने अपने क्षेत्रों में इस बात का ध्यान रखिए कि किसानों को किसी तरह की कोई दिक्कत परेशानी ना हो। एक और महत्वपूर्ण बात सीएम ने कही है कि फसलों का जो मुआवजा दिया जाता है उसके लिए जो सर्वे होते हैं उसमें अब जनप्रतिनिधि भी शामिल होंगे, तो क्योंकि उनको बेहतर रूप से क्षेत्र के बारे में पता होता है, किसानों के बारे में पता होता है, तो उनका इन्वॉल्वमेंट रहेगा तो किसानों तक उचित मदद जो है वो समय पर पहुंच पाएगी। जी बहुत शुक्रिया आपका वासु तमाम जानकारी के लिए। और इस तरीके से पूरे मामले की सख्त एक्शन लिए जाने की बात सीएम ने कही है। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे बीजापुर से बड़ी खबर की, जहां सर्चिंग के दौरान आईईडी ब्लास्ट हो गया। ब्लास्ट में सीआरपीएफ के 5 जवान घायल हो गए हैं। तर्रेम और गुंडम के बीच नक्सलियों ने आईईडी ब्लास्ट किया, सभी जवान खतरे से बाहर बताए जा रहे हैं। बड़ी जानकारी बीजापुर से है। सर्चिंग के दौरान आईईडी ब्लास्ट हुआ। ब्लास्ट में सीआरपीएफ के 5 जवान घायल हो गए। तर्रेम और गुंडम के बीच नक्सलियों ने किया है आईईडी ब्लास्ट, सभी जवान खतरे से बाहर बताए जा रहे हैं। बड़ी जानकारी है बीजापुर से। देखिए, सर्चिंग के दौरान आईईडी ब्लास्ट हो गया और ब्लास्ट में सीआरपीएफ के 5 जवान घायल बताए गए हैं। और संवाददाता सतीश चांडक जुड़ गए हैं। सतीश, सर्चिंग के दौरान आईईडी ब्लास्ट हो गया, क्या है पूरी जानकारी? कुल कितने जवान हैं जो कि जख्मी हुए हैं, क्या हालत है उनकी? जी आपको बता दूं, ये पूरा मामला सुकमा और बीजापुर का जो है सीमावर्ती क्षेत्र है, तर्रेम थाना क्षेत्र है, जिसका चिंगलालूर स्थित सीआरपीएफ कैंप है, जहां पर 153 बटालियन तैनात है। आज सुबह ही एजेड ऑपरेशन की पार्टी निकली थी और जैसे ही पार्टी एजेड ऑपरेशन के लिए जंगलों में निकली और सर्चिंग के दौरान जब आगे बढ़ रही थी तभी वहां पर पहले से नक्सलियों द्वारा एक आईडी प्लांट किया गया था। उस आईडी की चपेट में आने से 5 जवान घायल हो गए हैं। सभी 5 जवानों को कैंप लाया गया है, जहाँ पर प्राथमिक उपचार किया गया है। उसके बाद बेहतर इलाज के लिए जिला अस्पताल बीजापुर रेफर किया गया है। सभी की स्थिति जो है सामान्य बताई जा रही है। इलाके की सर्चिंग अभी भी जारी है, जवान अभी भी जो है जंगलों में तैनात है। जी बिल्कुल, शुक्रिया आपका जानकारी के लिए सतीश। और अभी भी जवान जंगलों में सर्चिंग लगातार कर रहे हैं। आईडी ब्लास्ट हुआ जिसमें 5 जवान घायल होना बताया जा रहा है। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे मैहर जिले में एक बड़ा सड़क हादसा हो गया, जहां पर एक बस सड़क के किनारे खड़े हाईवा से टकरा गई और हादसे में कई लोगों की मौत हो गई। 5 लोगों की मौके पर मौत हो गई, बाकी अन्य को हॉस्पिटल ले जाते समय या फिर इलाज के दौरान जान चली गई। गैस कटर से अब तक 5 शवों को बाहर निकाला गया है। कई और शवों के फंसे होने की आशंका जताई गई है। मौत का आंकड़ा बढ़ सकता है। कई यात्री गंभीर रूप से घायल हुए हैं, जिन्हें अस्पताल भर्ती किया गया है। नेशनल हाईवे 30 पर यह भयंकर भीषण हादसा हुआ है। तेज रफ्तार प्राइवेट बस जो कि प्रयागराज से नागपुर जा रही थी, तभी हादसे का शिकार हो गई। सड़क किनारे खड़े गिट्टी से भरे हाईवा से बस टकरा गई। नादन थाने से सिर्फ 500 मीटर दूर से हादसा हुआ है। बचाव और राहत कार्य जारी है। तो ये तस्वीरें देखिए, 4 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं मैहर में बस हादसे की, जहां हाईवा से टकराई बस। तो वहीं दूसरी तरफ कई जो यात्री थे उनकी मौत की जानकारी है, कुछ की मौके पर मौत हो गई है। घायलों को तुरंत हॉस्पिटल पहुंचाया गया है। पत्थर से भरा हुआ डंपर साइड में था हालांकि, बट बस तेजी से आकर के उसमें टकराई है, जिससे काफी तेजी से जो है बस की स्पीड संभवतः रही होगी, जिससे बस में बैठे हुए जो यात्री थे उनको नुकसान पहुंचा है। और ये पूरे राहत और बचाव कार्य के बाद जो संख्या है लगभग 6 लोगों की इसमें मृत्यु हुई है और लगभग 17 लोग इसमें घायल हैं, जिनका उपचार अमरपाटन, सतना और मैहर के अस्पतालों में। क्या हुआ? हम आ रहे थे घर से, मतलब जो आते यहाँ नागपुर, हाँ, नागपुर लग रहे थे तो रात में ऐसा काम हो गया, वहाँ लड़ा दिया शराब शराब। अच्छा, शराब दारू बहुत पी रहा है, नहा रहा है। पूरा एकदम आगे को लगा, सीट मिट फटोर चला, ये कर वो नीचे ना सब। आप लोग आ रहे थे, क्या लगा वहाँ पे, क्या से क्यों हुआ हादसा?
मालूम नहीं ना, रात को नींद में हुआ ना, अच्छा हम तो सोए थे। अच्छा, फिर इलाहाबाद से वहाँ जा रहे थे नागपुर। हाँ तो आप ये देखिए कि जो हादसे में घायल हुए हैं कुछ ऐसे हैं जो कि बिल्कुल ठीक है, हल्की चोट आई है और प्राथमिक उपचार के बाद उनको छुट्टी दे दी गई है, लेकिन कुछ ऐसे गंभीर घायल हैं जिन्हें रीवा, सतना, मैहर और अमरपाटन यानी कि आसपास के क्षेत्र में भर्ती किया गया है। और स्थिति को देखते हुए आप देखिए कि मौके पर जो रेस्क्यू किया गया है वो काफी मुश्किल से किया जा सका, क्योंकि बस को गैस कटर से काट कर जो लोग फंसे हुए थे उनको निकाला गया है। इनमें कुछ जख्मी भी बताए जा रहे हैं, लेकिन कुछ की मौत भी हो चुकी है। भयंकर भीषण सड़क हादसा मैहर में, जहां पर नेशनल हाईवे 30 पर खड़े हाईवा से ये बस टकरा गई और इस बस में तकरीबन 45 यात्री सवार थे। प्रयागराज से नागपुर जा रही बस हादसे का शिकार हो गई। सभी घायलों को हॉस्पिटल एडमिट किया गया है और संवाददाता शिवेंद्र बघेल जुड़ गए हैं। शिवेंद्र, अभी क्या स्थिति है घायलों की, क्या अपडेट कोई इस मामले में? देखिए मैं बता दूं, सतना जिला अस्पताल में 3 घायल भर्ती हैं और एक को रीवा के संजय गांधी मेडिकल कॉलेज में रेफर कर दिया गया है, जहां उनका उपचार चल रहा है। सतना में 3 लोग भर्ती हैं और 3 लोगों की 6 लोग आए थे, जिनमें से 3 की मौत हो गई है। जो मृतक हैं ये सभी उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं और इनमें से एक राजू, एक लालू यादव है जो कि 60 साल के हैं, एक अंबिका है जो 55 साल के हैं और एक राजू है जो 23 साल के हैं। इनकी मौत हुई है। इनके शवों को पीएम हाउस में रखवा दिया गया है और कुछ देर बाद ही उनका पीएम होगा, लेकिन क्योंकि अभी तक उनके परिजन नहीं आए हैं, क्योंकि दूर का मामला है, अभी तक उनके परिजन नहीं आए हैं, तो ऐसे में प्रशासन इंतजार कर रहा है, डॉक्टर की टीम इंतजार कर रही है कि जब वो आएंगे और उनकी मौजूदगी में पीएम कराया जाएगा। 6 जो और मृतक हैं जो मैहर में उनका पीएम होना है, उनके भी परिजन वहाँ पे नहीं पहुंचे हैं। और एक बड़ी लापरवाही भी सामने आई है कि सतना के जिला अस्पताल में जो 3 यात्रियों की मौत हुई है उनकी शिनाख्त हो गई है, लेकिन मैहर में जो 6 शव रखे गए हैं अभी तक उनके शिनाख्त भी नहीं हो पाई है। टीआई कहना है कि अभी वो अज्ञात है, उनकी शिनाख्ती के प्रयास किए जा रहे हैं और लगभग सभी जो घायल हैं और मृतक हैं वो अधिकांश उत्तर प्रदेश के ही रहने वाले हैं। ठीक है, और साथ ही शिवेंद्र ये भी बताइए कि ये जो भीषण हादसा हुआ ये हुआ कैसे है? हाईवा रोड के किनारे खड़ा हुआ था, क्या बस चालक को नजर नहीं आया, क्या कोई संकेत नहीं था या फिर नींद की झपकी लग गई, अनियंत्रित था? कारण क्या थे इस टक्कर के? देखिए मैं आपको बता दूं कि जो घायल सतना जिला अस्पताल में है उनसे हमने बात की है। उनका कहना ये है कि जो चालक है वो शराब के नशे में धुत था और काफी बदबू आ रही थी और उस तेज रफ्तार से बस चला रहा था और नादन थाने से महज 500 मीटर की दूरी पर एक ट्रक से वो टकरा गया। अधिकांश यात्री उस समय सो रहे थे, कुछ जाग रहे थे। उनका कहना यह था कि जब तेज धमाका हुआ, चीख पुकार हुई, तब जाके उनको ये हुआ कि कोई बड़ा हादसा हुआ है। उनका ये भी आरोप है कि जो रेस्क्यू टीम है वो करीब 20-25 मिनट बाद पहुंची है, तो ऐसे में मृतकों की संख्या बढ़ गई। बाद में जी शिवेंद्र, आप लगातार नजर बना के रखिए, आगे भी इस मामले में आपसे अपडेट लेते रहेंगे। तो जो ड्राइवर था वो शराब के नशे में धुत था और यही कारण है कि इतना बड़ा हादसा हुआ है। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे खंडवा से बड़ी खबर की, जहां भकराड़ा में अतिक्रमण हटाने पर बवाल हो गया। हंगामा करने वाले 11 लोगों पर एफआईआर दर्ज की गई है। सरकारी काम में बाधा डालने को लेकर एफआईआर दर्ज की गई है। 3 दुकानों का अतिक्रमण हटाने गई थी टीम। बड़ी जानकारी है खंडवा से, जहां पर भकराड़ा में अतिक्रमण हटाने पर जोरदार हंगामा हुआ है। यहाँ पर हंगामा करने में देखिए आप जो महिलाएं हैं, बुजुर्ग महिलाएं और सभी लोग इसमें शामिल रहे हैं। अब दरअसल 11 लोगों के खिलाफ मामला जरूर दर्ज किया गया है, क्योंकि सरकारी काम में बाधा डालने का आरोप लगा है और इसके चलते एफआईआर दर्ज की गई है। 3 दुकानों का अतिक्रमण हटाने गई थी टीम और इसी दौरान भारी विरोध का सामना टीम को करना पड़ा। गरियाबंद में ससुराल में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता की संदिग्ध हालत में मौत हो गई। छुरा थाना क्षेत्र के कसेकेरा गांव का ये मामला है, जहां मृतका के परिजनों ने हत्या की आशंका जताई है। परिजनों का आरोप है कि पति जल्द से जल्द पत्नी का अंतिम संस्कार करने की कोशिश में था। परिजनों ने मृतका के शरीर पर चोट के निशान देखकर पुलिस को सूचना दी है। पोस्टमार्टम के बाद मौत के कारण का खुलासा होगा। बड़ी जानकारी गरियाबंद से।
जो कसेकेरा गांव है वहाँ एक महिला का शव मिला है और अभी एक्शन की टीम आई थी और आगे भी जांच जारी है। अभी तो हत्या का संदेह जा रहा है, बाकी आगे जांच जारी है। जशपुर में भारी बारिश का असर दिखने लगा है। भारी बारिश से 2 कच्चे मकान गिरे। हादसे में 4 लोग घायल हो गए हैं, इनमें 2 बच्चे भी शामिल हैं। घायलों का अस्पताल में इलाज चल रहा है। बगीचा विकासखंड के घुघरी में यह हादसा हुआ है। तो बड़ी खबर आपको जशपुर से दे रहे हैं, जहां भारी बारिश का असर दिखाई दिया है। भारी बारिश से 2 कच्चे मकान गिरे। हादसे में 4 लोग घायल हुए हैं, इनमें 2 बच्चे भी शामिल हैं। घायलों का अस्पताल में इलाज भी चल रहा है। बगीचा विकासखंड के घुघरी में यह हादसा हुआ है। कांकेर में संदिग्ध हालत में युवक का शव मिला है। अपने घर में बिस्तर पर मिला युवक का शव, ज्यादा शराब से मौत की आशंका जताई गई है। पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। पखानजोड़ थाना क्षेत्र के कालीनगर गांव की ये घटना बताई गई है। बड़ी जानकारी आपको कांकेर से दे रहे हैं, जहां पर संदिग्ध हालत में मिला युवक का शव। अपने घर में बिस्तर पर युवक का शव मिला है। ज्यादा शराब से मौत की आशंका जताई गई है। तो वहीं जशपुर में तेज रफ्तार ट्रक का कहर। ट्रक ने बाइक सवार 2 युवकों को रौंद दिया और मौके पर ही दोनों युवकों की मौत हो गई। ट्रक चालक मौके से फरार हुआ। बड़ी जानकारी जशपुर से आपको दे रहे हैं, जहां तेज रफ्तार ट्रक का कहर बरपा, जहां ट्रक ने बाइक सवार 2 युवकों को रौंद दिया है। मौके पर ही 2 युवकों की मौत हो गई है और मौत से ट्रक चालक मौके से फरार हुआ। बड़ी जानकारी जशपुर से। तो जशपुर में तेज रफ्तार कार पलट गई। कार सवार 5 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। घायलों का अस्पताल में इलाज चल रहा है। इलाज पत्थलगांव के अंबिकापुर रोड की घटना सामने आ रही है। बड़ी जानकारी है, जशपुर से तेज रफ्तार कार पलट गई, जहां कार सवार 5 लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। अब घायलों का अस्पताल में इलाज चल रहा है। पत्थलगांव के अंबिकापुर रोड की घटना सामने आई है। खबर कांकेर से, जहां डुमाली की पहाड़ी पर दिखे 3 तेंदुए देखे जाने के बाद लोगों में दहशत है। ग्रामीणों ने वन विभाग को सूचना दी है। जानकारी के बाद वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची है। बड़ी जानकारी कांकेर से, जहां डुमाली की पहाड़ी पर दिखे 3 तेंदुए और अब लोग डर के साए में जीने के लिए मजबूर हैं, क्योंकि तेंदुए देखे जाने के बाद से इलाके में दहशत है। वन विभाग को सूचना दे दी गई है। अब कोशिश यही कि जल्द से जल्द इसे पकड़ा जा सके, ताकि ये किसी भी ग्रामीण पर हमला न कर सके। और अब बीजापुर से खबर है, जहां सर्चिंग के दौरान आईईडी ब्लास्ट हुआ। ब्लास्ट में सीआरपीएफ के 5 जवान घायल हो गए हैं। तर्रेम और गुंडम के बीच नक्सलियों ने किया आईईडी ब्लास्ट। सभी जवान खतरे से बाहर बताए जा रहे हैं। बड़ी जानकारी बीजापुर से है, जहां सर्चिंग के दौरान आईईडी ब्लास्ट हुआ। ब्लास्ट में सीआरपीएफ के 5 जवान घायल हो गए हैं। तर्रेम और गुंडम के बीच नक्सलियों ने किया आईईडी ब्लास्ट। सभी जवान खतरे से बाहर बताए जा रहे हैं। तो आप ये देखिए कि नक्सलियों ने एक बार फिर से जवानों को तो देखिए आप, जहां जवानों ने एक बार फिर से जब सर्चिंग के लिए निकले थे तो आईईडी की चपेट में आ गए हैं और उसमें कुछ देर में ही तस्वीरें भी सामने आने वाली हैं। जो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, 3 जवान ऐसे हैं जो कि जख्मी हुए हैं और इन्हें तुरंत हॉस्पिटल पहुंचाया गया है। सर्चिंग के दौरान ये जवान निकले हुए थे और आईईडी ब्लास्ट हो गया और उसकी चपेट में जवान आ गए। संवाददाता सतीश चांडक जुड़ गए। सतीश, क्या स्थिति है जवानों की? जी, आपको बता दूं कि इस पूरे घटनाक्रम में 5 जवान घायल हुए हैं। सभी जवानों का जो है तर्रेम में ही प्राथमिक उपचार किया गया है। सभी जवान खतरे से बाहर हैं। कुछ जवानों को बेहतर इलाज के लिए जिला मुख्यालय बीजापुर लाया गया है। सभी जवान खतरे से बाहर हैं और ये घटना आज सुबह से ही बताई जा रही है। पूरा मामला बीजापुर जिले के तर्रेम थाना, जो कि सुकमा के सिमावती इलाका है, वहाँ पे सुबह चिन्नागुल कैंप से 153 बटालियन के जवान जो है एरिया डोमिनेशन के निकले थे, जहाँ पर आईडी को डिमाइन करते हुए यह हादसा हुआ है, जिसमें
5 जवान चपेट में आ गए हैं। सभी को जो है चोटें आई हैं, कुछ को गंभीर आई है, जिनका इलाज जो है जिला अस्पताल बीजापुर में चल रहा है। बिल्कुल सतीश, शुक्रिया आपका जानकारी के लिए। और इस तरीके से देखिए, आप 5 जवान जख्मी हुए हैं, जिनमें से जो 3 जवान आपको नजर आ रहे हैं सर्चिंग के लिए सभी निकले हुए थे। अलग अलग जगहों पर सभी को एडमिट किया गया है। खबर बैतूल से, जहां बैतूल में एक घर के अंदर से 4 फीट का कोबरा मिला है। बता दें कि कोबरा जूते के अंदर छिपा हुआ था, जिसके बाद घर में मौजूद लोगों में डर का माहौल बन गया। तो वहीं इसकी सूचना सर्प मित्र को दी गई, जिसके बाद सर्प मित्र ने मौके पर पहुंचकर कोबरा को घर से निकाला और जंगल में छोड़ दिया। और चलिए अब देखेंगे 20 बड़ी खबरें तेज अंदाज में।